मल के व्यवस्थापन वो हमनी से पालिका से संभव न है। ऑर्गेनिक मल की तरफ हम ध्यान दें तो हमनी से बस कुछ नहीं। नमस्कार दर्शकबिन, अपने सबके बहुत बहुत स्वागत है मधेश लाइव मीडिया में। हम कार्यक्रम प्रस्तुता सुभाष कुमार मंडल। दर्शकबिन, अपने सबके जो प्रश्न और गुनासो रहेला हम सब कोई संबंध के व्यक्ति के अपने सबके बीच में जोड़े की कोशिश करेंगे। तो आज हम सब राजदेवी नगर पालिका के धीरेन्द्र कुमार सिंह जी के जोड़े के कोशिश कैले अपने सबके बीच में, जे कि नेपाली कांग्रेस से अपन मेयर पद में उम्मीदवारी की घोषणा कैले सर। इससे पहले भी उन ये नगर पालिका के मेयर रह चुकल आदमी छत, ये नगर पालिका से जीतल आदमी छत। तो आओ दर्शक बिन उनका से हम सब जाने की कोशिश करम जे 5 साल में ये नगर पालिका में वो मेयर के पद पर रहलन, तो 5 साल में की योगदान दिले छत अपन नगर पालिका प्रति, की विकास कैले छत। आने वाला भविष्य में यदि निर्वाचित होके आए तो ये नगर पालिका में तो की योगदान दे सकल है। तो आओ उनका से जाने की कोशिश करम। आओ दर्शक बिन उनका स्वागत करे छी। बहुत बहुत स्वागत अपने मधेश लाइव मीडिया। धन्यवाद। मेयर साहब, सबसे पहले अपने ये बताया जाओ कि अपने 5 साल में अपने मेयर के पद पर रही, 5 साल के अवधि में अपने नगर पालिका प्रति की योगदान दिले छी। 5 साल के अवधि में विभिन्न क्षेत्र है विकास निर्माण के काम करे के लिए राजदेवी नगर पालिका वहाँ के बागमती नदी से पीड़ित नगर पालिका है और सबसे ज़्यादा आवश्यकता सड़क ही है कि सड़क हमेशा बाढ़ आके तहस नहस कर दी थी। और सड़क ऐसा एगो क्षेत्र है जे सड़क से सब चीज़ संबंधित है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, सब चीज़ संबंधित है। तो सड़क निर्माण के काम विशेष 5 साल के काम विशेष हमारे पल है कि प्रत्येक गांव में पक्कीकरण हो जाए, पक्की सड़क हो जाए, एक गांव से दूसरा गांव जोड़ने के लिए पक्कीकरण हो जाए। और अपना हिसाब से 75% काम हम सड़क क्षेत्र में संपन्न कर रहे हैं। 75 कहूँ, 80 कहूँ जो मुख्य काम के लिए। दूसर बागमती से पीड़ित नगर पालिका है और बागमती से कटान के चलते अभी जो तटबंध है, जो बांध है, वो कटान होकर प्रत्येक साल जोखिम रहे। 5 साल की अवधि में नदी नियंत्रण योजना से समन्वय करके और पालिका से लगानी करके मशीन वगैरह जो हम किने छी उसके प्रयोग करके 5 साल में बांध के न कटे दिली और बांध से नदी के कटान से बचावे के काम प्रमुख काम करें मेजर का ये बहुत आवश्यक है राजदेवी नगर पालिका के लिए। अब भविष्य में भी इस समस्या रहे कर अब परमानेंट समाधान के लिए तो उतना पर्याप्त बजट हमारे पास न है कि जब संभव हुई 50 करोड़ करोड़ के प्रोजेक्ट है ये नगर पालिका के बस की चीज़ है। लेकिन हमेशा मंत्रालय से लेकर विभाग से लेकर समन्वय थी कि जैसे थोड़े थोड़े करके कम से कम 10 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष के रोकथाम उपाय कर जाओ। तीसरा शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक भर्ना करने का अधिकार हमें देना है। अब केंद्र सरकार वैकेंसी निकालने हैं, बिहान हुई गुणस्तर सुधार करेंगे तक गुणस्तर शिक्षा के गुणस्तर में वृद्धि लाने के लिए तक विषयगत शिक्षक चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से टीचर चाहिए होगी। तो वो चीज़ तो हमसे संभव ना है। लेकिन भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र में है जहाँ ज़्यादा संख्या है, भवन ना है, फर्नीचर ना है, उकर भी बहुत तौर पर मतलब 20-21 के विद्यालय है लगभग 20-21 के विद्यालय में मतलब 50% में तो भवन पर्याप्त करने से फर्नीचर और बाकी समय मतलब बुझो ना कुछ काम भेल है, कुछ काम बाकी सर ये अपने 25% विकास के अपने कहली कि 75% हम पूरा कर दिले छी। 25% जे बाकी यदि अपने भविष्य में निर्वाचित होके आवे छी नगर पालिका में तो जो 25% विकास है वो पूरा करबे लोगों के बातें नहीं कि जो बाकी सा है। अब 46 साल में देश बहुदल व्यवस्था में परिणत भले अब से 74 साल में 28 वर्ष बाद हम सब निर्वाचित हो गए जनप्रतिनिधि में केंद्र सरकार में कर सकली, प्रदेश सरकार में कर सकली। हम सब 75% काम कर सकते 5 साल में हमारा बात ना है। सब कुछ सीमित बजट के हिसाब से भी 75% सड़क निर्माण के काम संपन्न है। 20 को 25 को सड़क में 20 को निर्माण भेज 5 को बाकी दोनों भी काम जाके देख सकते। सर ये हमने के स्थानीय के हिम्मत के जानकारी अनुसार ये बाल पोषण वाला पैसा आवे
तो ये कुछ 1-1.5 साल से बाल पोषण के पैसा राजदेवी नगर पालिका में उपलब्ध न हो कि कैसन कैसन कमी कमजोरी है? अब देखो, बाल पोषण के पैसा पहले की रहे कि 2 साल 3 साल हम सब नगद बढ़ती, वो पैसा हमनी के पालिका के खाता में भाई, और खाता से निकाल करके सचिव के जिम्मा दे करके पराधार रोहबर में हम सब कैश वितरण करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार की नीति की यही कि कोनो भी पैसा जनता के जाए वाला है खाता में जाता है। अब खाता खोले के लिए बहुत परेशानी, जैसे हमारे सबके यहाँ बैंक से वो सोशल राजनीति बैंक के काम में बाल मंदिर में कर्मचारी नहीं, हमारा 2 साल से लगभग में एगो एक्स्ट्रा स्टाफ हम सब जो हमारा यहाँ भर काम करे के लिए आई ओकरा रेगुलर हम ड्यूटी देने छी। तो खाता के खोले क्रम में बड़ा अध्यक्ष लोग के कम जिम्मेदारी लेने हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हुई, वार्ड में जाकर घर में जाके खोलवाई तो जल्दी खोली। तो खाता खोले क्रम में लागे तो वितरण होला वहाँ के हम 1 महीना पहले से वितरण हो रहा है यहाँ के, तो खाता खोले के कारण से मात्रे में विलम्ब है। सॉरी सूचना हमसे बार बार सूचना वार्ड में दिली और पर्चा पब्लिक बनवा के तस्वीर FM से बनवे कि जब तक अहाँ से खाता ना खोलब और वो खाता खुली तो पैसा कोष लेखा नियंत्रण में जाए, चेक कोष लेखा नियंत्रण भेजी बैंक के नाम में चेक, हम राजदेवी के नाम में ना, हम इसे काम है मात्र लिस्ट पढ़ा देंगे कि फला व्यक्ति के इतना पैसा पर इतना महीने के बाकी देवे के। राजदेवी नगर पालिका में स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने राजदेवी नगर पालिका में 5 साल के अंदर में की विकास करे? स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रत्येक काफी सर पहले काफी सर स्वास्थ्य हो गया, उस स्वास्थ्य कर्मी में तो दरबंदी के हिसाब से स्वास्थ्य कर्मी लोग वही है, और हम प्रत्येक साल लगभग 40 लाख 50 लाख के हम सब मेडिसिन एक्स्ट्रा खरीद करके और व्यवस्थापन करे। दूसर विचार को सारा जगह नया हम सब स्वास्थ्य केंद्र काम करी, जैसे हमसे पारी टोल है वो सेवा महत्व वहाँ वो काम करी, वार्ड नंबर 5 में स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ वो काम करी, मोतीपुर टे वो पाही वही में हमसे वो स्वास्थ्य के काम करी। उसके बाद 15 बेड के अस्पताल जब यहाँ के 4-5 महीना से चंडिया में जब हमारे पास भवन हमसे रही पर्याप्त भवन जगह हम सब 15 बेड के अस्पताल अभी संचालन में है, कोई जगह 2 MBBS लैब के जानकार लैब टेक्नीशियन है, लैब असिस्टेंट है, रेडियोलॉजिस्ट है, आँख अल्ट्रासाउंड मशीन है, वीडियो एक्सरे है, टोटल सुविधा अभी उपलब्ध करा के और निःशुल्क उपचार चल रहा है नगर शल्य अस्पताल के रूप में। देवी नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 में यदि देखा जाए स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो वहाँ के कोनो ऐसा व्यक्ति अगर जाले स्वास्थ्य के कोनो ऐसा स्वास्थ्य गड़बड़ी वाला कारण जाले तो ओकर आवश्यक चाहे अनुसार दवाई समय से उपलब्ध न होले, एमे कहीं ना कहीं नगर पालिका के कमी कमजोरी है कि ओमे जो कर्मचारी अपने खटले से ओकर कमी हमनी सके आज सरकार से टोकल है कि ई दवाई मात्रे हम सब दे सके जो निःशुल्क देने के ओकर एगो टोकल दवाई है सीमित उतना दवाई के बाहर और लोग इलाज करावे है तो में जो निःशुल्क दवा है वह दवा का आवश्यकता हो, अन्य दवाई भी आपकी आवश्यकता पड़ी। जे चीज स्वास्थ्य चौकी के इंचार्ज लोग लिखे कि यही दवा हमारे पास पाऊ मिल जाए, अब बाकी दवा लोग के कंसेप्ट में कि सारा नगर पालिका भेगे तो सारा दवाई हमारा फ्री मिले, लेकिन नेपाल सरकार जो टोकरे होकर बाहर दवा हमसे किन नहीं सके वो टेंडर में नहीं कर सके, जितना हमसे टेंडर कर दवाई के लिए उस टोकल जो कैटेरिया में टोकल निःशुल्क वितरण करके उतना दवा हमसे करे। अब यही चीज़ के विपक्ष के लोग या जनता के बात ही कहूँ हमारा ये दवाई न मिली थे समय पर, जे दवाई हमसे देवी के रही नेपाल सरकार की कैटेरिया में है नहीं उचित हम सब लोग तो कर सके ना, लेकिन जो कैटेरिया में दवाई कहीं भी कमी नहीं। सर यदि ये नगर पालिका में राजदेवी नगर पालिका में युवा के क्षेत्र में यदि देखा जाओ तो यहाँ के युवा सब बहुत ऐसा युवा सब पढ़ लिख के भी बेरोजगारी है, जे युवा सब न पढ़लक लिखलक वो अपन कला के जो ओकरा पास कला है ओकर प्रयोग भी अपना देश में न कर पा रहा, अपना नगर पालिका में न कर पा रहा, जाके अपन पड़ोसी देश या विदेश में जाके अपन रोजी रोटी के लिए पैसा कमा रहा है, तो वो युवा सब प्रति अपने 5 साल में की गई आवे वाला भविष्य में अपने की योजना रहा? युवा सबके रोजगारी देवे के काम पालिका के बस में ना, दोनों भी उम्मीदवार लोग कह रहा है तो हास्यप्रद बात है। रोजगारी सृजना करे के लिए केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार ही कर सकती है,
पालिका में रोजगारी के मतलब हम सब भी दिली है 50% 100 को जो आवश्यक कर्मचारी के भरना करे के है वो दिले भी चाहिए। बाकी जो कोई कहिए कि हम रोजगारी दे दे, हाँ सिर्फ मतलब तारीफ प्रदान करे कैपेसिटी नगर पालिका में है, कोनो भी पालिका के है। जैसे ओकरा वही लायक बना देवे कि कम से कम कहीं जाके काम कर सके, जे काम हम सब 5 वर्ष में कैली है आगामी दिन में भी करवाई। लोक सेवा की तालीम भी कुछ कैली हम सब, और लेकिन लोक सेवा से तालीम कुछ गला चल रहा है ये फिर लोक सेवा आयोग के तालीम जो हमसे जो द्वितीय तक रख के, तो आगामी दिन में हमसे चाहिए कि एगो परमानेंट एगो सेक्टर काम करके होंगे ये न कि सीमित 6 महीना 1 साल के जो कैली हम सब वो न करके रेगुलर एगो यूनिट बना के एगो क्लस्टर बना के होंगे और 5 वर्ष लगातार क्लास चला के अपना योग्य बनावे के लिए कहीं अप्लाई करे, वैकेंसी में अप्लाई करे तो वहाँ पास हो जाए, वो जाकर ले सके। ये हमारे युवा सबके लिए एगो शिक्षित युवा सबके लिए ये वहाँ प्लान है कि आगामी 5 वर्ष में एगो क्लस्टरे बना के रेगुलर ट्रेनिंग होकर एक रेगुलर क्लास करावे के प्लान है। ओकरा बाद और जैसे कि हम सबके बस में ही कि जागीर हम सब दे सकै छी, लेकिन युवा सबके लिए व्यवसाय में जोड़े के हमारा प्लान बहुत बड़ा प्लान है। व्यवसाय में बैंक से समन्वय करके सब्सिडी में लोन देवा करके उसमें पालिका से भी कुछ सब्सिडी देके ब्याज सब्सिडी देके और ओकरा व्यापार में जोड़ के रोजगार मतलब कि आय आर्जन है तो ओकरा व्यापारे के माध्यम से आय आर्जन के प्लानिंग हमारे एगो सोच हमारे आगामी दिन। सर जी जे अपने कह रहा छी अपने 100% गारंटी बा कि अपने ई काम करबे गुरु सेवा कर ही आ रही है व्यवसाय। अब पेशा से पहले हम रही निर्माण व्यवसाय, लेकिन हाँ पता करूँ कि 5 वर्ष में 1 और टेंडर कर से कभी हमारे मुख्य चीज़ें हैं सेवा। जब हमारा टेंडर करेगा ही तब राजनीतिक क्षेत्र में ही पालिका बनाई थी। 5 साल के अवधि में लगभग कई गो अपने ऐसा तालीम करली युवा करती 1 साल लगातार अहाँ के कनिसी कथी के अहाँ के लोक सेवा आयोग के परीक्षा होकर तालीम रहने से आप 5 साल में तो विभिन्न तालीम कर ली, मोबाइल के ट्रेनिंग के, प्लम्बर के, सिलाई कटाई के, ब्यूटिशियन के, अब गिनती ना है प्रत्येक साल अभी भी चल रहा, अभी भी चलिए रहा 4 बार। सर 5 साल के अवधि में कृषि के क्षेत्र में यदि देखा जाता कृषि के क्षेत्र में अपने 5 साल में की कैली और आने वाला भविष्य में अपने के योजना की रहा है। कृषि क्षेत्र हमारा मूल उद्देश्य में है कृषि क्षेत्र 5 साल में सब सेक्टर में काम करे के चाहिए। अब कृषि क्षेत्र में हमारे सबसे बड़ा समस्या देखी थी यहाँ के, और मॉल के बाद मॉल के व्यवस्थापन में लोग मेजबानों को ये कि मॉल हम देव तो नेपाल सरकार के बस में मॉल देवे के नहीं तो हम सब पालिका के छोटे स्तर के आसानियत तक ठीक ही मॉल के व्यवस्थापन वो हमने से पालिका से संभव न है। ऑर्गेनिक मॉल की तरफ हम ध्यान दें क्यों हमने से बस की चीज़ आई ऑर्गेनिक मॉल के व्यवस्थापन हमने के बस की चीज़ आई, लेकिन वो रासायनिक मॉल है ना, वो रासायनिक मॉल नेपाल सरकार नेपाल में आज तक एक फैक्ट्री है रासायनिक मॉल के आज तक का है नहीं। उन्होंने बात कही थी कि हम मॉल व्यवस्थापन कर दे, वो नेपाल सरकार के बस में है, विदेश से ला के देवे की चीज़ है, वो नेपाल सरकार उपलब्ध कराई तो वही को पालिका उपलब्ध करा सके कोई भी बार सब्सिडी दे सकती थी पालिका के बस में आई। मुख्य समस्या है सिंचाई के, सिंचाई के लिए 1 साल के बाद हम प्लानिंग करेंगे ना प्रत्येक जमीन में सिंचाई होनी चाहिए। देखो है आगे यांत्रिक नवीन सिंचाई योजना करके लागू भेल नेपाल में मधेश के 21 जिला में लागू है। जो मेरे उत्तर के भी कॉन्टेक्ट शो रही 10 गो पालिका में पड़ रही भी अब वो 36 गो स्टेट बोर्ड में एक जमीन के सर्वे करके प्लानिंग कर हैं जिकर 3 वर्ष से प्लानिंग करते करते एक ही साल टेस्ट वाला प्रभाव निकल गया। ऑलरेडी केंद्र सरकार अपना समेट ले रही है क्षेत्र में लगाने के हम से घोषित कर रहे क्योंकि ज़्यादा लगानी कर पड़ती हमें, तो केंद्र सरकार का ले चुकल है एक ही साल टेस्ट मिले और सफल टेस्ट मिले और केंद्र सरकार के कुछ टेक्निकल मतलब प्रॉब्लम और उससे टेंडर हो टेंडर के बहुत सारा समस्या हो और 3 वर्ष में करके DPR के टेंडर भेलो में कुछ समस्या आएगा समस्या समन्वय में हमेशा जाके विभाग में सिंचाई में वहाँ समन्वय के लिए प्रक्रिया में रहे और प्रक्रिया में हम देख रहे हैं उचित केंद्र सरकार कर ही वाला है कोई भी सिंचाई के क्षेत्र में हमेशा लगा निकल उचित कर बिजली चलते हम सर कहीं लास्ट में लोग की डिमांड आए कि प्रत्येक पालिका में कम से कम पोल तार की व्यवस्थापन हो जाए चाहिए। पोल तार दे तो हम सब बोरिंग है क्या कोई हम सब कर व्यवस्था की तो पोल के भी हम सब 50% पालिका का लगा दी 50%
नेपाल विद्युत प्राधिकरण के लगाने से कुलमान घिसिंग जी से बात करके वो योजना पास करके आज टेंडर भी कर चुका है और भीम गाँव के वहाँ उपेंद्र यादव के ठेका भी पड़ गया है और चुनाव में सब व्यस्त अपना काम करला काम कर। सर जी हमनी के राजदेवी नगरपालिका में कुछ ऐसा वार्ड वो पार्लियामेंट उस सबके आगे जाए में नदी में बहुत ऐसा दिकदारी के सामना करे के पड़ल वो संबंध में वो विषय पर अपने कोनो ऐसा सोच रखले छी पुल निर्माण के लिए हमेशा बार बार जा करके हम हमसे सरकार में रहे अपने सरकार भेल हमसे के अषाढ़ में लास्ट संपर्क करें समन्वय करें वहाँ के अमरेश सिंह माननीय जी छात्र करके बहुत संख्या समन्वय करें 5 साल में विश्व में गए और मंत्रालय में भी गए लेकिन झुलंगो पुल के वो योजना पास करके वो DPR हो गया है DPR हो गया है और संभवतः बजट में रहे 21 सालों में पैसा डाली आगामी वर्ष से काम करें हमारे तो है कि यही साल पैसा पर जाओ हम अर्थमंत्री भी हमने सभी पार्टी के ना है वहाँ भी पहुँच गए हम सब लेकिन यही बात है कि 21 साल में हो आगामी साल संजय श्रेष्ठ साहब भी है देख रहा लोग चीज़ के बात हुई है 7-8 वर्ष दौरे में आप पढ़ के गए उनके बाबूजी रहे मालपुर में कर्मचारी कहूँ कि हमारे संग वही जिला कल से रहते बच्चों में बीतल है हम भी प्रयास करके ऐसे भी की बार वहाँ के पैसा पर तो सुरंगे पुल की प्लानिंग है अब पुल के बड़ा पुल तो हमें के बस की बात ना है और वो के पुल का वाला है तो कल हम सब प्रोसेस भी सरकार भी कराई और इनके साल हमारा पूरा विश्वास है कि इनके साल के वार्षिक योजना में RCC पुल पड़वे करते हैं कोनो संगम संख्या है नहीं ये कि हम सके भी प्रधानमंत्री है हम सभी मंत्रालय सरकार में सहभागिता है तो ये बजट निर्माण करते ही देवा जी के नेतृत्व में एगो बजट निर्माण होते ही और यही बजट में 100% हमारा विश्वास है कि बागमती में हम सके राजदेवी के सामने एगो RCC पुल के बजट रखते हैं। सर हम सब कार्यक्रम के लास्ट ओर आ गए अपने एक कार्यक्रम से विदा ले अपने अपन नगरवासी के लिए की संदेश देवे के चाहते अभी तो चुनाव के समय है नगरवासी से हम अनुरोध करवाई कि विगत दिन में हमारे काम के मूल्यांकन करके पुनः एक बार जब बाकी काम सब क्षेत्र में रह गए है संपन्न करे के लिए बहुत सारा पूर्वाधार है अधूरा रह गए है उस सब पूरा करे के लिए एक अवसर प्रदान करे और हमने से के नेपाली कांग्रेस के पूरे पैदल के प्रत्येक वार्ड में वोट देके विजयी बना दे हमारे ये नगरवासी लोग साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने अपन अमूल्य समय निकाल के हमारा मधेश लाइव मीडिया के टाइम दे लिए धन्यवाद नमस्कार। दर्शकबिन जैसे कि अपने सब देख लिया यहाँ के धीरेन्द्र कुमार सिंह जी कहलन कि हम ये नगर पालिका में 5 साल के अवधि में 25% ही विकास छोड़ ले 75% विकास पूरा कर ले यदि आगामी में आवे वाला आगामी वैशाख 30 के चुनाव में हम ये नगर पालिका में आवे छी तो वो जो 25% विकास है वो भी पूरा कर ले। दर्शक बिन फिर से हम सब अगला बेर दोसर अतिथि के साथ में अपने सबके बीच में आवे करम तब तक हम सुभाष कुमार मंडल के विदा देते रहूँ मधेश लाइव मीडिया। नमस्कार।